ट्रिपल इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे, जिस तरह से डबल इंटीग्रल का में सारा काम हो रहा था वैसे ही होगा ट्रिपल इंटीग्रल में भी। यहाँ पर 3 बार इंटीग्रल करना होता है, इसलिए इसका नाम ट्रिपल इंटीग्रेशन पड़ा है। देखो, सबसे पहले इस तरह से फॉर्मेट तुम्हारे पास रहेगा। इंटीग्रेशन 3 बार होना है तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 बार इसका इंटीग्रेशन का साइन रहेगा। उसके बाद किसको इंटीग्रेट करेंगे, एक फंक्शन को, और वो फंक्शन किसका रहेगा, एक्स वाई और जेड वेरिएबल का। फिर यहाँ पर ऑपरेटर के तौर पर कौन कौन रहेगा, डी एक्स, डी वाई और डी जेड, इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या कि ये तो हमारा इस तरह का इंटीग्रेशन है, लेकिन हो इसमें कुछ लिमिट्स यूज किया जाएगा। जैसे डबल इंटीग्रल में होता था एक्स की लिमिट वाई की लिमिट, उसी तरह से यहाँ पर भी तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड की लिमिट बनेगी कुछ इस तरह से। देखो, इंटीग्रेशन सपोज करो एक्स फ्रॉम ए टू बी, वाई फ्रॉम सी टू डी, एंड मान लो जेड फ्रॉम ई टू एफ, या ई टू एच कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एफ तो यूज कर दिए ना। ई टू एच हो गया, और ये फंक्शन जो है अभी भी वही है, एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया गया है, एंड डी एक्स डी वाई टी जेड, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब बेसिकली कैसे वर्क होगा, कैसे काम करेंगे, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हम किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो तीनों में कांस्टेंट हो। यानी कि एक्स के लिए भी कांस्टेंट लिमिट होनी चाहिए फ्रॉम ए टू बी, सी, यहाँ सी और डी भी कांस्टेंट होना चाहिए, ई और एच ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। तब उस केस में किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स 0 से लेकर 1 कर देते हैं, y की जो वैल्यू है वो सपोज करो 1 से लेकर 2 कर दिए, और z की जो वैल्यू है वो मान के चलो -1 से लेकर 1 कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से 3 रेंज अपने डिफरेंट डिफरेंट आ चुके हैं। सेम भी हो सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो यहाँ पर फंक्शन हमने दे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, सिंपल सा फंक्शन दिए हैं, डी एक्स डी वाई और डी जेड, ऐसे कुछ किया हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में स्टार्ट कर सकते हैं अगर कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देन फर्स्ट लिखते हैं इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड, एंड जब जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल जो है उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू 1, इंटीग्रेशन y फ्रॉम 1 टू 2, यहाँ से z फ्रॉम -1 टू 1। अब यहाँ से क्या होगा, x भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, और z अपना वेरिएबल है। यहाँ पर हमने dz लिखा, और उसके बाद dx, और ये हो गया सॉरी dy और dx, ये dy कर लो, ये dx कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट डाल दिए। अब हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो x का वैल्यू, x कांस्टेंट नंबर है, y भी कांस्टेंट नंबर है। तो पहले नंबर ये चीज़ सोचो, अगर मान लो कि कोई भी कांस्टेंट a दिया गया है, उसको किसी z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट जब करते हैं तो वो सिंपल तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये a बाहर हो जाएगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन z बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन a इंटू जेड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 1 से 2, और यहाँ पर जब इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन -1 से 1 एक्स डी जेड करना होगा, प्लस इंटीग्रेशन -1 से 1 वाई डी जेड करेंगे, और फिर इस एक्स इंटीग्रेशन -1 से 1 जेड डी जेड करेंगे, फिर ये बना डी वाई और ये आ गया डी एक्स। ठीक है, तो अब जो बात हम बोल रहे थे कि कांस्टेंट होगा तो फिर वहाँ पर इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट 0 से 1, 1 से 2, यहाँ पर देखो ये -1 से लेकर 1 तक में जो इंटीग्रेशन x इंटू डी जेड कर रहे हैं, तो ये x तो कांस्टेंट है तो x हमारा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे
एक्स आउट कर लो, इंटीग्रेशन -1 से 1, यहाँ पर dz बना। फिर उसी तरह से नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो y इंटू डी जेड है, तो y भी कांस्टेंट है, तो फिर यहाँ से भी y को बाहर करेंगे, तो ये y बाहर हो गया, इंटीग्रेशन -1 से 1 dz बन जाएगा, प्लस अब देखो इंटीग्रेशन -1 से 1 z इंटू डी जेड दिया हुआ है, तो z तो वेरिएबल है, z पर पावर कितना आ रहा है 1, तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे z टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और यहाँ पर भी तुम लिमिट डाल देना यहाँ पर -1 से +1, ठीक है, और लास्ट यहाँ पर आपका dy dx बन जाएगा, ठीक। देन इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 से लेकर 2, फिर यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा x इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, -1 से लेकर +1 डी वाई डी एक्स। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना है, फिर लोअर लिमिट पुट करना है। तो ध्यान रखना कि z में ही लिमिट पुट करेंगे, यानी कि z की वैल्यू एक बार 1 रखनी है, दूसरे बार में -1 रखनी है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1/2 माइनस -x माइनस वाई, और यहाँ हो गया 1/2, ये डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, तो देखो ये हो गया तुम्हारा 2x, ये बन गया 2y, इतना ही आएगा, एंड डी वाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या है कि अब तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो चुका, अब बचा क्या, y और x बच रहा है, तो सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ भी वैसे ही होगा कि इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y एंड x को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है, x इज टेकन एज कांस्टेंट। तो यहाँ से वैल्यू बन रहा है 0 से लेकर 1, और यहाँ देखो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x dy प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से लेकर 2 में, फिर 1 से लेकर 2 में 2y dy, और हमारा dx बाहर रहेगा। फिर यहाँ पर वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1, चूंकि 2 कांस्टेंट है, x हमने कांस्टेंट कंसिडर किया है, तो 2x को हम बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन dy बच गया, और 1 से लेकर 2 में करना होगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर 2 को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 में करेंगे, और y dy हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, 0 से लेकर 1, 2xy प्लस 2y² डिवाइडेड बाई 2, और 1 से लेकर 2 में, और फिर आगे यहाँ पर dx रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस यही होगा कि सिर्फ लिमिट पुट करना है। देखो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, लिमिट पुट करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 1, फिर यहाँ से क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए थे, तो y का लिमिट पुट करना होगा, ठीक है। तो 2x इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक ये हुआ, माइनस दिए, फिर लोअर लिमिट को पुट करो, तो 2x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया dx। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, इंटीग्रेशन 0 से 1, 4x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 1, और ये बना dx, ठीक है। 0 से 1 हो जाएगा, यहाँ 2x प्लस 3 dx बन गया। अब नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट बस इसको कर दो, तो ये बन रहा है 2x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से 3x आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट हमें 0 से लेकर 1 तक यूज करनी है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 4, और यही है इसका इंटीग्रेटेड वैल्यू।